हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडे लॉ। यानी कि फैराडे लॉ की हेल्प से हमें मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है, निकाल करके बताना है। फैराडे लॉ के साथ साथ हम यहाँ पे लॉरेंज लॉ की हेल्प से भी यहाँ पे हम मोशनल ईएमएफ निकालेंगे। तो चलते हैं। मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडे लॉ। अगर फैराडे लॉ से हम मोशनल ईएमएफ की बात करते हैं तो ये है आपका, हम यहां पर लेकर के चलते हैं कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड across the end of a conductor due to its motion in a magnetic field is called motional electromotive force। बेसिकली क्या है कि अगर हम एक कंडक्टर लें और उस कंडक्टर को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं तो कंडक्टर के दोनों एंड्स पर जो भी आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। इसके लिए हम क्या लेकर के चलते हैं, हम एक कंडक्टर कंसीडर करके चलते हैं PQ, जिसकी लेंथ हम लेकर के चलते हैं L। और ये फ्री है, किस चीज के लिए फ्री है, ये मोशन के लिए, मूविंग के लिए फ्री है, एक यू शेप कंडक्टिंग रेल्स पर, जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है। हमने माना कि जो कंडक्टर है वो मूव इनवर्स विद स्पीड v ऑफ टाइम t, तो देन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द रेक्टेंगुलर लूप PQRS। अब आपको लगेगा कि भाई ये लूप है कहां पे, तो इसका डायग्राम बच्चों थोड़ा नीचे दिया है, ये राजी। ये हमने लिया कि रेले है, ये इस पे हमने एक कंडक्टर लिया है PQ, ये वो कंडक्टर है PQ, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, मूव करा रहे हैं हम। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो जो आपके क्रॉस ये साइन लगे हुए हैं, इनका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। ये जो आपका कंडक्टर है कैसे मूव कर रहा है, वो v वेलोसिटी से, ठीक है। इसकी वेलोसिटी क्या है, v। ये कंडक्टर हमने माना कि यहां से लेके जो आगे की तरफ आप इसे मूव कराएंगे तो ये डिस्टेंस हमने ले ली है इसकी ये डिस्टेंस क्या है, x है। और कंडक्टर की लेंथ हम क्या लेकर के चल रहे हैं, L लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। ये वो कंडक्टर है जिसकी लेंथ हम L लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे हमने कैपिटल L लो या फिर आप स्मॉल l, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर क्या लिया, मोशनल ईएमएफ में हमने सपोज किया कि जो लेंथ है L ऑफ द लूप, यहाँ पे लेंथ L है जो हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब ये मूव करता है v वेलोसिटी से, तो इसका जो फ्लक्स लिंक विद द रेक्टेंगुलर लूप PQRS, रेक्टेंगुलर लूप PQRS से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, वो इक्वल होगा b वेक्टर डॉट a वेक्टर के, यानी कि BA cos थीटा या फिर BA cos 0 हम मानते हैं। तो यहां अगर आप देखें BA cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो सिंपली क्या लिख सकते हो, BA लिख सकते हो आप मैग्नेटिक फ्लक्स को। अब इस BA में अगर हम एरिया निकालें तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रीथ आपका, तो L डॉट x, ठीक है। तो यहाँ पे B और ये हो गया L और आपका x, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके इक्वल होता है, माइनस के डी फाई अपॉन डी टी के। किसके इक्वल होता है जी, माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। तो अगर यहां से इस फाई की वैल्यू हम पुट करें तो माइनस डी बाई डी टी, और ये हो गया आपका बी एल एक्स। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है आपका बी भी कांस्टेंट है और आपका एल भी कांस्टेंट है, क्योंकि लेंथ थोड़ी ना बदलेगी। तो ये क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी को तो हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, E इज इक्वल टू आपका आ गया बी एल
और ये आपका v, क्योंकि dx अपॉन dt क्या हो गया v, है ना। यहाँ पे हमने ये चीज लिखी भी है कि यहाँ पे ये जो आपका dx अपॉन dt है ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी के। तो ये आ गया आपका मोशनल ईएमएफ। ठीक है, क्या आ गया जी, ये मोशनल ईएमएफ निकल करके आ गया आपका इसके लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि भाई इसमें अगर हमें डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो यहाँ डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है कि अगर हम अपने राइट हैंड के ये आपका फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और ये थंब को इस टाइप से स्ट्रेच करते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। क्या हो जी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो होता क्या है इसमें, अगर ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर हम मान करके चले, फादर मदर और चाइल्ड, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, फादर मदर और चाइल्ड। फादर यानी कि आपका जो फोर्स है, यानी कि आपका जो मोशन है, मदर से आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और C4 करंट। ठीक है, तो इसमें ये क्या कहता है कि यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है ये आपको क्या बताता है, ये आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगा। क्या देगा जी आपको, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो ये किस में करंट सेटअप होती है, सेटअप इन ए कंडक्टर मूविंग परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ वी स्ट्रेच द थंब एंड द फर्स्ट टू फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसमें इसको हम फोर फिंगर कहते हैं, इसको हम अपनी मिडिल फिंगर भी बोल सकते हैं। तो फोर फिंगर ये आपका पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर आपका फोर फिंगर किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है जी। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर बताए फोर फिंगर, ठीक है। आपका जो थंब है वो बताए क्या जी, किसकी डायरेक्शन को, मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी एक तरीका से फोर्स आप देख सकते हैं। अगर ये कंडक्टर के मोशन को रिप्रेजेंट करती है तो आपकी जो मिडिल फिंगर होगी वो करंट की डायरेक्शन को बताएगा। क्या बताएगा जी, करंट की डायरेक्शन को। तो ये है हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, कि अगर हम अपना एक थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर तीनों को अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हम स्ट्रेच करते हैं तो यहाँ पे अगर हमारा ये जो थंब है वो मोशन की डायरेक्शन को इंडिकेट करे, फोर फिंगर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो मिडिल फिंगर आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इससे आगे अगर हम देखें, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम द लॉरेंज फोर्स, अगर हम इसी मोशनल ईएमएफ को सेम डायग्राम बिल्कुल आपका अगर हम किससे निकालें, लॉरेंज फोर्स की हेल्प से निकालें, कि भी कंडक्टर हमारा PQ ही लिया हमने, जिसकी लेंथ क्या ली L, और ये डिस्टेंस हमने x ही लेकर के चले। डायग्राम सेम है, बेसिकली इसका डेरिवेशन CBSE में नहीं है, बस बेसिकली आप फॉर्मूले इसके लर्न रखें अपना। ठीक है, तो यहां भी हम क्या लेके चलते हैं, एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर लेकर के चलते हैं, जिसकी एक आर्म क्या है, PQ है, जो कि फ्री है, कहां, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के लिए, जो कि मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री पर है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम लॉरेंज फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को लेकर के चलते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात करें तो Fe इक्वल टू होता है हमारा QE। ठीक है, अब यहां अगर हम देखें कि फॉर बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो ये तो हमारा आ गया क्या जी, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका। और अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स देखें तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Fm इक्वल टू ये होता है Q V और B। ठीक है, ये आपका कैपिटल B है मैग्नेटिक फील्ड। तो बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो QVB इज इक्वल टू होगा QE के। तो यहां से Q से Q आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो E इक्वल टू क्या बचा, V डॉट B, क्योंकि अगर आप देखो जनरली यही दोनों को अगर बराबर करते हो
तो Q इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो आपका E इज इक्वल टू क्या आ गया, V डॉट बी। या फिर अगर आप इसमें आगे देखते हैं तो V इज इक्वल टू तो क्या होता है E डॉट एल। भाई यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V बराबर होता है E डॉट डी। अब D का काम करेगी यहाँ पे लेंथ E डॉट एल, और E की वैल्यू क्या है अगर ऊपर से देखें वी बी, ये V और ये B और ये आपका L। तो आप अगर देखें कि ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है यही क्या होगा आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वैल्यू तो सेम ही आएगी, BLV ही आएगी, लेकिन थोड़ा सा करने का तरीका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मोशनल ईएमएफ है, किससे, लॉरेंज फोर्स की हेल्प से। आगे अगर हम देखें इसी में अगर करंट आपसे पूछे कि आपका करंट कितना इंड्यूस्ड होगा, तो अगर आपका रेजिस्टेंस R है तो करंट I इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन R। E की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो BLV अपॉन R, ये आ गया आपका इंड्यूस्ड करंट। इसके बाद आता है कि मेथड्स ऑफ जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि अगर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करना है तो किस किस मेथड से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली हमें पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू PA cos थीटा। ठीक है, तो यहीं से अगर हम देखें तो हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किस किस तरीका से कर सकते हैं। भाई एक तो अगर आप बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर देंगे तो फाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दूसरा चेंजिंग द एरिया ऑफ एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, और तीसरा आपका चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन थीटा। यानी या तो आप बी चेंज कर दें मैग्नेटिक फील्ड को, या आप एरिया चेंज कर दें, या आप ओरिएंटेशन। इन तीनों में से अगर आप कोई भी चीज चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है एडी करंट्स का। एडी करंट क्या होती है जी, एडी करंट आपकी वो करंट होती हैं जो इंड्यूस्ड होती हैं सॉलिड मेटेलिक मासेस। ठीक है, सॉलिड मेटेलिक मासेस में आपकी इंड्यूस्ड होंगी। कब, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रेडिंग थ्रू देम चेंज दीज करंट वर फर्स्ट change these. The eddy currents were first discovered by the Foucault in 1895. So eddy currents are also known as Foucault current. ठीक है, यहाँ एप्लीकेशंस है एडी करंट के, कहाँ पे, एक तो इंडक्शन फर्नेस में एडी करंट्स का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक आपका ब्रेक, बाइक नहीं है, ये है ब्रेक, BRACKES। क्योंकि ये अब सिलेबस में 12th क्लास का नहीं है तो बेसिकली बस आपको ऐसे ही ये पढ़ लेना है यहां से। ठीक है, तो इसके बाद ये आपका एडी करंट्स वाला बस छोटा सा टॉपिक आप ऐसे जनरली, क्योंकि उससे तो हटा दिया है, 12th क्लास के अभी सिलेबस में नहीं है तो डिटेल में नहीं, MCQ के लेवल से बस थोड़ा सा आप इसे पढ़ लेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको इमोशनल ईएमएफ समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेल्फ इंडक्शन के साथ। धन्यवाद।